ग्रोथ मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। सर मैंने पढ़ तो लिया है पर इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ रियल नहीं लाइफ आता सर। एप्लीकेशन नहीं होता है, ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। भाई इन क्वेश्चंस को नॉर्मल जिंदगी से जोड़ नहीं पा रहा यार। यार सीधी सी बात देख, मैथ्स के इक्वेशन भी ऐसे ही होते हैं, सिर्फ पढ़ ले मार्क्स आ जाए। जितनी भी चीज़ पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं इक्वल लेकर गलती तो नहीं कर दिया ना? नहीं, तुमने इकोनॉमिक्स लेके कोई गलती नहीं की। गलती उन लोगों की है जो तुम्हें रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ इकोनॉमिक्स को समझा नहीं पा रहे। हेरोडोमर मॉडल को इंडिया ने 1951 में अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यूज़ किया था अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देशों ने, चाइना, सोवियत यूनियन, रशिया, जर्मनी और भी बहुत सारे देशों ने हेरोडोमर मॉडल को यूज़ किया जस्ट टू गेन इकोनॉमीज ग्रोथ। पर मॉडल के ग्राफ और इक्वेशन को समझने के लिए तुम्हें इसकी कहानी को सुनना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सारे लोग भूख से तड़प रहे थे, बहुत सारे लोग डेथ का सामना भी कर चुके थे। और उसी समय इस मॉडल ने एक रास्ता दिखाया, और वो रास्ता ये था कि अगर आपके पास इनकम है, उसका कुछ पोर्शन आप सेव करो, एंड सेव करने के बाद उसी पोर्शन को आप इन्वेस्ट करो कैपिटल अक्यूमुलेशन में। एंड इससे होगा क्या, आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लग जाएगी और आपका इनकम पर कैपिटा भी इंक्रीज होगा। इस मॉडल के अनुसार अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ लेबर्स एंड प्लेंटी ऑफ कैपिटल्स हैं तो आप अपनी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको आप अचीव कर सकते हो। एक्चुअली में हेरोड मॉडल में 3 तरह के ग्रोथ रेट को बताए गए हैं। सबसे पहला वारंटेड है, दूसरा हमारा एक्चुअल है, एंड तीसरा हमारा नेचुरल है। तो वारंटेड ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सामान को 5 रुपये में खरीदा है तो मैं चाहता हूँ कि वो सामान को मैं 10 रुपये में बेच दूँ। तो ये मेरा एक डिज़ायर्ड है ग्रो करने का। तो यही डिज़ायर जो है हम लोग एक कंट्री के साथ भी लेते हैं कि मेरा कंट्री जो है उसका ग्रोथ रेट इतना % हाई हो जाए। तो वो जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है, जहाँ तक हम सबको पहुँचना होता है, उस तरह का ग्रोथ रेट हमारा सबसे पहला वारंटेड ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा एक्चुअली, हम जितने मॉडल की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उससे हम एक्चुअली में कितना ग्रोथ रेट पा रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट। एंड नेचुरल ग्रोथ रेट ये होता है कि जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, अगर 5 लेबर हैं एंड पाँचों को जॉब मिला हुआ है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट उसको कहा जाता है, जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपका नेचुरल ग्रोथ रेट हो सकता है कि आपने नेचुरल ग्रोथ रेट को अचीव किया है बट आपने वारंटेड ग्रोथ रेट को अचीव नहीं किया है, बिकॉज वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो किसी कभी भी एम्प्लॉयमेंट या किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करता, इट जस्ट डिज़ायर। तो ये हो गया हमारे 3 तरह का ग्रोथ रेट। अब इन 3 तरह के ग्रोथ रेट्स को अचीव करने के लिए, या फिर ऑब्वियसली हम कितना अचीव करना चाहते हैं, उस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हेरोड-डोमर मॉडल ने सिंपली ये चीज़ कहा है, आपके पास इनकम है, सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो, एंड इन्वेस्ट करने के बाद प्लेंटी ऑफ लेबर एंड प्लेंटी ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन के कारण एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अपने देश की इकोनॉमी को आप ग्रो कर सकते हो। अब इतनी सिंपल सी चीज़ थी, बट इंडिया के पास तो इनकम ही नहीं था। तो इनकम नहीं तो सेविंग्स भी नहीं, सेविंग्स नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं। तो फिर एक्चुअली में इंडिया कैसे यहाँ से बाहर निकल सकता था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब इंडिया ने इस मॉडल को यूज़ किया तो सबसे पहला चीज़ जो इंडिया के गवर्नमेंट ने किया वो था कि किस तरीके से एक इनकम सोर्स बनाया जाए, क्योंकि जब तक इनकम सोर्स नहीं होगा तो समझ ही रहे आप। ओके, तो अब देखो, इनकम सोर्स बनाने के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक स्ट्रैटेजी अपनाया, और वो स्ट्रैटेजी था रिसोर्स एलोकेशन का। हमारे पास जितना है उससे ही इनकम बनाने की कोशिश करना। और उस समय इंडिया जो है, ऑब्वियसली खेती हमेशा से करते आए इंडिया, खेती इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड इसीलिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश किया कि कुछ भी करके इस खेती को मोनेटाइज किया जाए, इससे एक इनकम सोर्स बनाया जाए। और इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने खेती पर बहुत ज़्यादा जोर डाला, उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग दिया, इरिगेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव किया, जिससे कि होगा क्या, हमारे क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाएँ। और इससे हुआ क्या कि हम ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा देशों को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, जिससे हमारे देश के साथ इनकम भी, उनसे एक इनकम सोर्स आ रहा था, एट द सेम टाइम उनके साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा हो रहा था। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप हेरोड-डोमर मॉडल को यूज़ करने का इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, एक इनकम क्रिएट करना जिससे कि हम सेविंग्स एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर पाए। पर जैसा कि हेरोड-डोमर मॉडल में ये कहा गया है कि आपके पास इनकम के साथ साथ आपके पास प्लेंटी ऑफ लेबर्स भी होने चाहिए,
और कैपिटल एक्यूमुलेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने प्लेंटी ऑफ लेबर्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स हो इंडिया में, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने WHO के साथ हाथ मिलाया एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने की कोशिश किया, बिकॉज उस समय बच्चे बहुत जल्दी डेथ का सामना करते थे ड्यू टू ऑब्वियसली पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। एंड इसीलिए उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में भी एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में करीब 2048 करोड़ या फिर जो बाद में शायद एक्सटेंड होकर 2300 समथिंग करोड़ हो गया था, उतना अमाउंट का फंडिंग जो है वो दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। एंड उसी प्लान के साथ ये सारी चीज़ हम लोग कर रहे थे। तो अब हो गया कि हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, जिससे कि एक्चुअली में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने लग गई। अब पॉपुलेशन ग्रो करने लग गई थी तो एक तरह से हमारा जो GDP है वो इंक्रीज भी हो रहा था, बट अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था। हेरोड-डॉमर मॉडल के अनुसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन भी करना था। और कैपिटल एक्यूमुलेशन हम कैसे ही करते हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट तभी करेंगे जब वो दिमाग से काम करें। और उस समय जितने भी इंडिया के पास लोग थे उनमें से ज़्यादा लोग इलिटरेट लोग थे, उन्हें बस पैसा कमाना था और अपना पेट भरना था। तो एक्चुअली में उस समय इंडिया ने हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साथ स्टडी को भी बहुत बढ़ावा देने की कोशिश की। एंड तभी UGC ने एक बहुत बेहतर रोल प्ले किया। UGC ने हायर एजुकेशन को फंडिंग करना शुरू किया, जिससे कि लोग हायर एजुकेशन ले और उसके बाद जो है उनके देश में इसके कारण इलिटरेट लोग आए और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी हो, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तभी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा। एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जब होगा तभी हमारे देश की इनकम सोर्स जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, बिकॉज तब नए नए तरह के जॉब्स खुलेंगे और बहुत सारे लोग पढ़ाई में ध्यान देने लग जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब हम पूरी तरीके से तैयार थे हेरोड-डॉमर के उस एक्चुअल एंड डिजायर्ड वारंटेड ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए, जो सिर्फ हमारे लिए कभी एक सपना था। एंड हाँ, इन सब के साथ साथ क्योंकि हमने इनकम सोर्स तो बना लिया था और अब हम पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे थे, एट द सेम टाइम हमें हेल्थ केयर को भी अच्छा बना लिया, मतलब पॉपुलेशन भी है और धीरे धीरे कैपिटल एक्यूमुलेशन भी हो रहा था। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तो होना स्टार्ट हो ही गया था। तो ये सब चीज़ करने के साथ साथ हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें की इनकम सोर्स को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने इरिगेशन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। करीब पूरे बजट का ओवरऑल 27% के करीब जो है वो इन सारे इरिगेशन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया गया। इंडिया के गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ स्टील प्लांट्स को इंडिया में बनने के लिए रशिया और जर्मनी से भी हाथ मिलाया, जिससे कि हमारा इनकम सोर्स और तेज़ी से इंक्रीज हो। एंड इन सब के साथ साथ हमने ओवरऑल समरी के हिसाब से देखा जाए तो जो हमने हेरोड-डॉमर मॉडल को यूज़ किया हमारे इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत ही चालाकी से, वो उसका रिजल्ट जो था वो क्वाज़ी सक्सेसफुल था। इंडिया ने जितना एक्चुअली में इंडिया का ग्रोथ रेट चाहिए था या फिर जितना डिज़ायर्ड था इंडिया का ग्रोथ रेट, उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ रेट इंडिया ने अचीव किया और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात थी। तो ये था हेरोड-डॉमर मॉडल का रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो अगर आप समझ गए हो रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो अब मेरे ख्याल से मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल दोनों अप्रोच को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही और रियल लाइफ केस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।